हाँ, तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? x एंड y आर पार्टनर्स। x और y दो पार्टनर हैं। x एंड y आर पार्टनर्स जिनका कैपिटल कितना है? x इज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। x को जो है वो 10,000 पर मंथ का क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। इसके बाद पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसको कमीशन मिल रहा है। गाइस ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको। इसको जो कमीशन मिलता है ये 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट होता है। फिर आगे की कहानी, आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। Y इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 25,000 पर एनम। इसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 25,000 पर एनम है इसकी सैलरी। गाइस इसकी जो सैलरी है वो 25,000 पर एनम, इसकी सैलरी सालाना है और x की सैलरी जो है वो मंथली है। अब आगे पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10%। कमीशन इसको मिलता है 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। अब इसको जो कमीशन मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, इसको भी 10% है, लेकिन कहानी में यहां पे कुछ और चीज है। इसको क्या मिल रहा है? आफ्टर 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। समझ में आ रहा है? यानी ये इसको जो कमीशन मिलेगा 10%, उसमें से सैलरी हट जाएगी, सारे पार्टनर का कमीशन हट जाएगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 10% मिलेगा सारे पार्टनर में। तो ये भी आता है। तो इसके साथ फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन रेट। और इसके साथ फॉर्मूला क्या लगेगा? सैलरी गिवन है तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इनटू रेट इनटू अपॉन 100। ठीक है, तो मैं यहां पर फॉर्मूले दोनों के साथ लिख देता हूं गाइस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कमीशन कमीशन का फॉर्मूला इसका क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इनटू रेट अपॉन 100। जो भी प्रॉफिट आएगा दोनों पार्टनर की सैलरी के बाद आफ्टर, यहां पर चाहो तो आप पार्टनर्स लिख लेना, आफ्टर पार्टनर सैलरी इनटू रेट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ठीक है, और यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड सैलरी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिकॉज इसमें से कमीशन तो -1 का तो हो जाएगा, लेकिन 1 का नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका बिफोर कमीशन है। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला थोड़ा सुधार लो आप चाहो तो। इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। क्योंकि इसने खुद बोला है, इसने क्या चूज किया? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और इसकी जब बात करेंगे बाय की, तो बाय का 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कमीशन 1 का तो निकल जाएगा, 1 का नहीं निकलेगा, तो उस बंदे का जो रेट है चाहिए जोड़कर डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चाहें तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें। अभी आगे और क्या बोला है? नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ये भी बोल दिया है। कितना है? 31 मार्च 2018 को 4,20,000। गाइस बहुत ध्यान से देखना, यहाँ जो फर्म का प्रॉफिट है वो 4,20,000 रुपीज गिवन है। फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है गाइस?
फर्म का प्रॉफिट जो है वो 4,20,000 है और कैसा है, बिफोर सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और उसी में हम सारे कैलकुलेशंस कर पाएंगे, या आप चाहो तो ऑरली भी कर सकते हो। चलिए आ जाइए। Particular amount profit and loss appropriation account। चलिए फटाफट देख लीजिए प्रॉफिट कितना आया गाइस, बाय बैलेंस BD 4,20,000 का प्रॉफिट है। इसमें से दो बंदों को सबसे पहले तो सैलरी दे दो, 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट X एंड Y। X को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, इसका कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई विथ 12, 1,20,000 गाइस। और Y की सैलरी जो है वो डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है 25,000 पर एनम, तो 1,45,000 इज दी सैलरी। अब इसका कमीशन कितना होगा गाइस, इसका जो हमने बंदे का कमीशन है, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इज इक्वल्स टू 4,20,000 माइनस सैलरी। ठीक है, या यहां पे प्रॉफिट लिख लो, फॉर्मूला बना ही रहे हो तो प्रॉफिट माइनस सैलरी, तो प्रॉफिट है 4,20,000। सैलरी कितनी है गाइस, सैलरी बोलो, सैलरी अभी हमने निकाला 1,45,000। ठीक है, तो 4,20,000 माइनस 145, तो कितना आएगा 2,75,000। ये आ गया आपका 2,75,000 का प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब हमारा X का कमीशन निकाल देते हैं, तो X का कमीशन बोलो कितना है, X के कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने लिखा था वहां पे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, यही बोला है, कमीशन देने से पहले और सैलरी देने के बाद। तो चलो फटाफट, कितना आया प्रॉफिट, 2,75,000 इंटू रेट है 10%, तो कितना हो जाएगा 27,500। गाइस ये निकल आया X का कमीशन, X का कमीशन हमने निकाल लिया, कितना 27,500। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये सब एप्रोप्रिएशंस हैं। किसका प्रॉफिट निकाल लिया गाइस हमने, 2 X का कमीशन, ये किसका कमीशन है, X कमीशन, जिसका हमने वर्किंग नोट फर्स्ट बनाया 27,500, ये आपका वर्किंग नोट फर्स्ट। अब वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट 2 Y कमीशन, Y का कमीशन क्या बोला है गाइस, बोला है कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन इनटू रेट और अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमीशन जोड़ा, एक का तो कम कर लोगे। चलो तो प्रॉफिट कितना आएगा आफ्टर, इसको थोड़ा यहीं पे रखते हैं, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना आया था, सैलरी एंड कमीशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर सैलरी सॉरी, माइनस कमीशन। अब कमीशन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हमें ऊपर निकाल चुके हैं, 2,75,000 का प्रॉफिट था, माइनस एक बंदे का कमीशन, माइनस X का कमीशन नहीं है,
तो इसमें एक्स का कमीशन इंक्लूडेड होगा, तो 2,75,000 माइनस 27,500, ये मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से तो वही आएगा 2,47,500। तो 2,47,500 और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक्स का कमीशन जुड़ा हुआ है ना, यानी ये क्या है, बिफोर कमीशन है, ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। लेकिन हम यहां पर पूरा थोड़ा इसको और आफ्टर एज कमीशन, ठीक है, आफ्टर एक्स कमीशन बट बिफोर, थोड़ा बड़ा हो रहा है फॉर्मूला लेकिन समझाने के लिए मुझे ये सब लिखना पड़ रहा है। चार्जिंग वाइज कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट गाइस। तो ये जो प्रॉफिट निकला ये क्या है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो यहां पे निकला है ये क्या है, आफ्टर एक्स का कमीशन बट बिफोर बायस कमीशन। तो कितना हो जाएगा 2,47,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। तो कितना हो जाएगा गाइस 2,47,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो 22,500 इज द फाइनल कमीशन ऑफ दी वाई, 22,500 ये कमीशन निकल आया किसका, वाई का। अब वाई के कमीशन को हम यहां नोट कर लेते हैं, टू वाइज कमीशन, और इसके लिए हमने क्या बनाया है, वर्किंग नोट सेकंड 22,500। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बोला है क्या, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस रेशियो में करना है गाइस। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वल। यहां पर रेशियो दिया था क्या, नहीं बोला था, तो हम प्रॉफिट को यहां पर बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा गाइस, 4,20,000 माइनस 147 और ये हमारा आया था 2,47,500 माइनस 2,47,500, तो प्रॉफिट आएगा 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 का प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा किसके बीच में, बोलो किसके बीच में बटेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बटेगा एक्स एंड वाई। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 225, एक्स को इसका हाफ और वाई को 225 और इसका भी हाफ। कितना हो जाएगा 1,12,500 इसका और 1,12,500 इसका। क्या है गाइस, एक बार फिर से फटाफट देखो, एक्स का जो कमीशन है वो सैलरी देने के बाद बट बिफोर कमीशन है, और क्वेश्चन में सैलरी क्लियरली गिवन है। तो क्या करो, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो और उसका 10% सिंपली दे दो। लेकिन जो वाई का कमीशन है वो बोल रहा है कि हमको कमीशन और सैलरी हटाने के बाद के प्रॉफिट का चाहिए। अब हमारे पास 2 का सैलरी 2 का कमीशन, टोटल 4 आइटम होनी चाहिए थे, बट 3 आइटम्स अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि दोनों की सैलरी और 1 का कमीशन तो दिया है। यानी जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर चार्जिंग एक्स एंड वाई सैलरी एंड कमीशन ऑफ वाई, सॉरी एक्स, बट बिफोर चार्जिंग जेड्स वाइज कमीशन। तो वाई का कमीशन घटाने से पहले जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आया गाइस, यहां पर 2,47,500। इसमें कमीशन इंक्लूड है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और फाइनली हमारा आंसर आएगा, या फाइनली हमारा वाई का कमीशन आएगा, वाइज कमीशन इज इक्वल्स टू 22,500। इसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको इक्वली बांट दो। तो अभी हमने इस वीडियो में कवर किया, या इस क्लास में हमने कवर किया, आज का टॉपिक था हमारा सैलरी एंड कमीशन। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके डाउट का वेलकम है गाइस।
बट आप वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि चीज़ों को किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके देख रहे हैं, सर मन नहीं लग रहा है, वो तो कोचिंग में ही पढ़ना अच्छा लगता था, ऑनलाइन अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है, चल रही हैं। लेकिन हमको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। गाइस आपको आदत डालनी पड़ेगी ऑनलाइन पढ़ने की। जो चीज़ आज से 10 साल बाद होने वाली थी वो आज ही हो गई है, ये समझ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और घर वालों का और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।